यस, ओवरहेड कॉस्ट चैप्टर नंबर 7 हम लोग शुरू कर चुके थे। कल हमने इसके 4 इलस्ट्रेशन 7.4, 5, 6 एंड 7 पर वर्किंग करी, 4, 5, 6, 7 पर। उम्मीद करता हूं आपने चारों इलस्ट्रेशंस अपने लेवल पे खत्म कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो अभी के अभी इस क्लास को छोड़ करके आप पहले इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, देन आगे बढ़िएगा। यस, मूव करते हैं फॉरवर्ड आगे की कहानी पर, सुनते हैं और समझते हैं। प्लीज फोकस करिएगा। एक बार बोर्ड पे देखें, कल हमने क्या देखा था। एक कंपनी है जिसके अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, P1, P2, P3, S1, S2। प्रोडक्शन, ये सर्विस डिपार्ट, कुछ खर्चे हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिसिटी का एक एक्सपेंस आया और वो 10,000 रुपए है। आपने इस खर्चे को इन सब में अलोकेट किया। अलोकेट किया, अलोकेट करने के बाद इसका अपोर्शनमेंट करेंगे, यानी सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चे खुद नहीं भुगत सकता। अरे भैया, खर्च तो पांचों डिपार्टमेंट करते हैं, कमाता केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अजी खर्चे तो घर के सारे मेंबर करते हैं, कमाते तो पेरेंट्स ही है। ठीक है, तो इन सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को अल्टीमेटली बियर कौन करेगा? एक बार के लिए हम कह दें इसका खर्चा 10,000, इसका खर्चा 8,000, इसका 6,000, इसका 5,000, इसका 4,000, पर ये 5 और 4 अल्टीमेटली बियर कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बियर करने पड़ेंगे। इस चैप्टर में 3 कहानियां हैं। पहली कहानी खर्चों का बंटवारा, जिसे बोलते हैं अलोकेशन। पहली कहानी खर्चों का बंटवारा, जिसको बोलते हैं अलोकेशन। दूसरी कहानी सर्विस डिपार्टमेंट को जो खर्चे अलोकेट किए हैं आपने, उसका अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मतलब उठा करके ये किसके माथे मारे जाएंगे? डिपार्टमेंट के माथे मारे जाएंगे, जो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। कल हमने देखा था खर्चों का बंटवारा, इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6 और 7 में। आज देखेंगे जो खर्चे इनको दिए हैं वो प्रोडक्शन मारे जाएंगे, यानी these expenses which are allocated to the service departments will transfer to the प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। इन्हें देखना होगा। देन इसके बाद एक अगला सेगमेंट आएगा जिसके अंदर अपने को एब्जॉर्प्शन देखना होता है, वो एक अलग कंसेप्ट है पूरे चैप्टर का, उसके बारे में बात अभी नहीं, बाद में करना है। चलिए, कल देखा था अलोकेशन, आज देखेंगे अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट, यस, ये सेकंड सेगमेंट आज शुरू करने हम जा रहे हैं। चलिए, इसके लिए मैं कुछ लिखना चाहूंगा। एक काम करें, आप अपनी बुक में एक काम करें, एक नया पेज लीजिए अपनी कॉपी में, पहले कॉपी में नया पेज लीजिए और हेडिंग डालिए अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ एसडी। एसडी बोले तो, एसडी बोले तो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स का अपोर्शनमेंट करने जा रहे हैं, यानी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे अल्टीमेटली कौन भुगतेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एक ही लाइन को 4-4 बार बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इसके कई मेथड्स हैं, इसके कई मेथड्स हैं। आपको इन मेथड की लिस्ट नाम लिखवा रहा हूं, इन मेथड के नाम के चक्कर में नहीं पड़ना। नाम दिखने में हार्ड है, मेथड आसान है, नाम हार्ड है। देखते क्या है ना। आपको इसके लिए अपनी बुक, अगर आपकी बुक है हिंदी मीडियम, कैसी बुक है? हिंदी मीडियम, तो बुक के पेज नंबर 7.19 पर जाइए, और इंग्लिश मीडियम में तो बुक के पेज नंबर 7.18 पर जाइएगा। आपको मेथड्स के नाम नजर आएंगे, 1, 2, 3 नजर आ रहे हैं क्या? 1, 2, 3 बोर्ड पे आइए। मेथड नंबर 1 कहता है, जब सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे किस पर बटे? ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर बटे। ओनली किस पर बटे? ओनली ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। तीसरा मेथड कहता है,
सर्विस डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट आपस में अपने खर्चे सर्विस डिपार्टमेंट से इंटरचेंज करे, यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपने खर्चे देगा, दूसरा पहले वाले को अपनी सर्विसेज देगा। सर कैसे, अभी बताएंगे। दूसरा मेथड कहता है एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को देगा, दूसरा पहले वाले को दे या ना दे इसका कोई जरूरी नहीं है। दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट हो सकता है दे भी और हो सकता है ना भी दे। सर ये कैसा है, आइए समझाता हूं इस कहानी को, सभी लोग बोर्ड पे है ना। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे सकता है और प्रोडक्शन को भी दे सकता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे सकता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ले भी सकता है। कुछ ऐसी कहानी कह रहे हैं, ये समझ में आपके नहीं आएगा। ऐसे क्या आएगा समझ में, इधर आओ मैं समझाता हूं जहां से आपके समझ में आएगा। मैंने जो अभी कुछ लिखा है मुझे पता है ये आपके समझ नहीं आ रहा है, मैंने इसको साइड हटाया। अब बताता हूं आपके, अब समझ में आएगा। इधर आओ, एक कंपनी है, इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 to 3, सर्विस डिपार्टमेंट S1 और S2। फोकस करें, ये सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विस इसको देता है, इसको देता है, इसको देता है, इसको नहीं देता। और ये वाला सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विस इसको देता है, इसको देता है, इसको देता है, इसको नहीं देता। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। यस, ऐसे समझिए, सर्विस डिपार्टमेंट 1 की सर्विस 100 रुपए की है जो कि उसने P1 P2 P3 को दी, S2 को नहीं दी। और सर्विस डिपार्टमेंट 2 की सर्विस भी 100 रुपए की जो उसने P1 P2 P3 को दी, S1 को नहीं दी। यानी सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विस केवल किसको दे रहे हैं, ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। S1 P1 P2 P3 को दे रहा है, S2 P1 P2 P3 को दे रहे हैं। यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं दे रहा है। सिचुएशन नंबर 2, एक कंपनी है इसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 to 3, सर्विस डिपार्टमेंट S1 और S2। करूं स्टार्ट, देखते हैं इसको क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। एक सेकंड में आया। चलिए कंटिन्यू करते हैं, फोकस करिएगा। यहां पर क्या होगा, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये अपनी सर्विस देखना किसको दे रहा है, P1 को, P2 को, P3 को और S2 को भी दे रहा है। मान नहीं दे रहा था, है ना, ठीक है। S2 अपनी सर्विस देखना P1 को, P2 को, P3 को, S1 को नहीं दे रहा। इसने तो इसको दे दिया, ये इसको नहीं दे रहा। देखो ना, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट दे रहा है, प्रोडक्शन को दे रहा है, पर ये सर्विस डिपार्टमेंट इसको नहीं दे रहा, मना कर दिया। तीसरी कंडीशन, अब देखिएगा, एक कंपनी है P1 P2 S1 S2 करते हैं। इस सर्विस डिपार्टमेंट ने अपनी सर्विस इसको 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 दी और इस सर्विस डिपार्टमेंट ने अपनी सर्विस सॉरी इसको 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 दी। यानी S1 अपनी सर्विस S2 को भी दे रहा है और S2 अपनी सर्विस S1 को भी दे रहा है, यानी इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज आपस में जा रही है। ओके, इसको बोलेंगे इंटर डिपार्टमेंट
क्या मेरी बातें हल्की फुल्की समझ में आ रही है? लेकिन मैं कह रहा हूं इनसे कोई मतलब है ही नहीं। एग्जाम में क्या आता है तीनों में से? इंटर डिपार्टमेंट वाला आता है। इस इंटर डिपार्टमेंट के सॉल्यूशन करने के 4 मेथड्स हैं, ए बी सी और डी। स्टूडेंट्स मेरी गाइडलाइन प्लीज इन पर दिमाग न लगाएं, इनके ये नाम बकवास है, यूज करने के लिए आपको इन पे दिमाग नहीं लगाना। आपको दिमाग का लगाना है क्वेश्चंस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ये सब मोह माया है, ठीक है। आपको क्या करना है, इधर आइए, इस वाली कहानी को हम हटा देते हैं। आपको यहां दिमाग लगाना है। ए मेथड का नाम रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, लिख सकते हैं आप, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। थर्ड, इग्नोरिंग इंटर डिपार्टमेंट सर्विस मेथड, इग्नोरिंग इंटर डिपार्टमेंट सर्विस मेथड। And fourth and last, step ladder method. स्टेप लैडर मेथड। यहां पर इन मेथड्स के नाम आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। क्लास अभी तक आपको पूरी तरह बकवास लग रही होगी, मुझे मानता हूं। देखिए यहां पर आपको स्टार लगाना है। एग्जाम में क्या आएगा वो है रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इन दोनों पे ट्रिपल और डबल स्टार। इग्नोरिंग इंटर डिपार्टमेंट नॉट इंपॉर्टेंट। स्टेप लेटर पे सिंगल स्टार और डॉलर। डॉलर का साइन मैं वहां लगाता हूं जहां मुझे खतरनाक नजर आता है। डॉलर मतलब खतरनाक, स्टार मतलब इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा स्टार उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाला नॉट इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला नॉट इंपॉर्टेंट। भूल जाइए इन नामों को और शुरुआत करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7.8 से। आइए बुक में एंट्री मारते हैं, इलस्ट्रेशन 7.8। इन नामों को सर हिंदी में लिखवाओगे या? प्लीज नहीं लिखे हिंदी में, सभी लोग इंग्लिश में लिखे। हिंदी बहुत हार्ड है और कंफ्यूजिंग है, परेशान करेगी। चाहो तो मैंने पेज नंबर लिख दिया हिंदी मीडियम वालों के लिए 7.19, प्लीज वहां से आप नोट भी कर सकते हो, बट कोई मतलब वाली बात नहीं है। मैं मूव करा और सीधा आया इलस्ट्रेशन नंबर 7.8। इलस्ट्रेशन 7.8। सभी लोग बुक में ध्यान देंगे प्लीज। हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए बी सी, दिख रहा है पहली पहली लाइन में। 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई, ठीक है। पावर, लाइटिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस, रेट्स, रेंट एंड रेट्स, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन मुझे नजर आ रहा है। नीचे आए इनडायरेक्ट मटेरियल, लिख दीजिए अलोकेटेड। डायरेक्ट वेजेस लिख दीजिए अलोकेटेड। इनडायरेक्ट वेजेस लिख दीजिए अलोकेटेड। अलोकेटेड मतलब ऑलरेडी बटा हुआ है, हमें बांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एरिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट और किलोवाट आवर्स दिए हुए हैं। नीचे कुछ परसेंटेज है क्या?
ये सब परसेंटेज ही हमें समझना है आज की क्लास में, हम शुरू करेंगे परसेंटेज, पर उससे पहले आइए एक बार खर्चों को बांट लेते हैं। ऊपर ऊपर पहला खर्चा पावर मिल रहा है क्या? पावर किसके हिसाब से बटेगा? कल की क्लास में बताया था, KWH किलोवाट आवर्स। है क्या KWH नीचे? है। तो पावर के आगे लिख दीजिए KWH अपनी क्वेश्चन के अंदर, बुक के क्वेश्चन में पावर के आगे KWH लिख दिया। इंश्योरेंस ऑफ असेट, जितनी महंगी असेट होगी उतना ज्यादा इंश्योरेंस महंगा होगा, तो कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट लिख दीजिए। रेंट इसके हिसाब से बटेगा, चेक करके बताओ नीचे। एरिया वाइज, एरिया लिख लो, एरिया रेंट पे लिख लीजिए एरिया। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे लिख दो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। डिप्रीशिएशन असेट की वैल्यू पे लगता है, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट लिख दो, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट लिख दो। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टेटमेंट शोइंग, एक बार कुछ बच्चों की शिकायत की आप सर आपका बोर्ड में ऊपर वाला एरिया हमें वीडियो क्लासेस में नजर नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेता हूँ बिकॉज लाइट के रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट, अलोकेशन भी है और अपोर्शनमेंट भी है, तो अपोर्शनमेंट लिखा मैंने ऑफ ओवरहेड्स, बांटना भी है और सर्विस डिपार्टमेंट को निल भी करना। निल निल निल, हमारा टारगेट सर्विस डिपार्टमेंट में अमाउंट नहीं आना चाहिए। बताऊंगा कैसे आज की क्लास में, इसको डिटेल में हम देखेंगे। एक इमरजेंसी कॉल है। स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, तो सर्विस डिपार्टमेंट को निल करना है, वो आज की क्लास में आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। मेरे को काम करने दो, जो मैंने कल काम किया था उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलते हैं किस तरह चलें ये दिखाते हैं। डबल लाइन हेडर बनाया मैंने, ये मैंने अपनी आइटम्स की लाइन, ये मेरा रेशियो वाला एरिया, ये मेरा टोटल अमाउंट वाला एरिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, तो ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से अपन ने कर दिया बंटवारा, ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट और ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एग्री? ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं आइटम, सॉरी आइटम, यहां रेशियो आएगा यानी बेसिस आएगा, किसके बेसिस पे बांटना है। यहां अमाउंट आ जाएगा, यहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, नाम क्या है ABC, यहां सर्विस डिपार्टमेंट आ जाएंगे X और Y। ठीक है, तो दिक्कत, चलिए मैं सबसे पहले लिखा इनडायरेक्ट मटेरियल, अलोकेटेड है ना। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूं। अलोकेटेड अमाउंट, टोटल अमाउंट पता नहीं है, 1900, 2400, 400, 3800। एग्री? ठीक है, इनका टोटल अगर कोई कर दे तो भगवान भला करे। 8500 बच्चों ने बोला ओके, डन। इसके बाद मुझे डायरेक्ट वेजेस नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट वेजेस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा साइड हटा के रखूंगा, उसका कारण सबसे लास्ट में बताऊंगा। डायरेक्ट वेजेस अभी मैंने हटा के रखा है ना। अभी मैं केवल ओवरहेड्स ले रहा हूं, और ओवरहेड्स में केवल और केवल क्या आता है, इनडायरेक्ट वाला आता है। चला के डायरेक्ट टाइप रखा है, मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, बट चला करके बाहर रख रहा हूं। डायरेक्ट वेजेस सबसे लास्ट में लूंगा, कुछ कारण है बताऊंगा बाद में, है ना। इनडायरेक्ट वेजेस अलोकेटेड 1800, 2200, 600, 2000 और 1300। टोटल प्लीज 7900। एग्री? पावर KWH के रेशियो में बटेगा,
किलोवाट आवर्स का रेशियो बनाना पड़ेगा। 40, 44, 16, 15, 5। एग्री? ये रेशियो दिख रहा है कि आपको किलोवाट आवर्स का अपनी बुक में? किलो टोटल अमाउंट बताओ पावर का। 12,000। मैं इसको बांटने में इंटरेस्टेड अभी नहीं हूं, आप अपने घर पे डिस्ट्रीब्यूट करिएगा इसको। यू कैन बांटेंगे ना रेशियो में तो? ओके, पावर के बाद नेक्स्ट आइटम क्वेश्चन में से उठाइए, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट में आएगा, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट रेशियो पकड़ते हैं, 5, 6, 4, 3, 2 बनेगा रेशियो 1 लाख से, है ना? 5, 6, 4, 3, 2। इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट प्लीज, ₹2,000। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स एरिया वाइज आएगा, और एरिया तो साहब 8, 8, 6, 4, 2 है, तो मैं 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 4, 4, 3, 2, 1 मैंने कटिंग कर ली है। रेंट का अमाउंट प्लीज 5,600। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आ रही, कर लूंगे ऐसी गंदी उम्मीद? ओके, नेक्स्ट, एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्सपेंसेस। मुझे कुछ नहीं समझाना पड़ रहा, क्वेश्चन अपने आप फ्लो में बह रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग बांटेंगे, कर्मचारियों की संख्या। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर मैं बात करूं तो 18 चॉइस है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 9, 12, 3, 1 या 2 आएगा सब। अमाउंट 6,000 कह रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं। नेक्स्ट प्लीज, डेप्रिसिएशन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट में बढ़ेगा, रेशियो ऊपर से चीटिंग कर ली आपने। 5, 6, 4, 3, 2। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? चिटिंग करना। क्या सिखा रहा हूं? टीचिंग। 4,000 राशि लिख ली मैंने, ये लीजिए 4,000 रुपए डन कर दिया जाएगा, इसका भी प्यार से बंटवारा। ओके, ये लीजिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट वेजेस को अभी भी मैंने वेटिंग में डाला हुआ है, वेटिंग में। TTYL बोला है, टॉक टू यू लीटर। ओके फाइन, थोड़ा सा इसको तनिक ऊपर सरका देते हैं, एक थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा इसको वापस। यस, ये लीजिए फाइन। मैंने लगा टोटल ओवरहेड्स एक बार के लिए। टोटल ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले, है ना? इन सबका टोटल लगा लेते हैं। मैं टोटल चिटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि टोटल लगाने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है इतना। 12,600, अच्छा मैंने टोटल के अमाउंट में लिख दिया कि सॉरी 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 4,000, अब सही है। 9,000, 5,600, 14,800, सही पकड़े हैं? 12,600, टोटल इज 46,000। फाइन, सभी लोग बोर्ड पे प्लीज। मुझे क्या करना है ये सुनिएगा। मेरा अल्टीमेट टारगेट है ये लास्ट के 4,000 और 9,000 को निल करना है। सर क्या कह रहे हो? जी हाँ, मेरा अल्टीमेट टारगेट है लास्ट के उस 9,000 और 4,000 को निल करना, क्योंकि वो तो घर के बच्चे हैं। क्या बच्चे अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं क्या? जी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे कमाते नहीं है। आज कमाते तो कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो अल्टीमेटली इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है? सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को निल करना है, निल करना है, निल करना है। कर दे निल। आइए देखते हैं कैसे। सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स या सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ऑफ नहीं, सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा? एक्स।
एक्स का परसेंटेज पकड़ो अपने क्वेश्चन में से, 50 30 और 50 30 और 20, यही रेशियो है सभी लोग बोर्ड पे। ये रहा सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, इसके 9,000 रुपए को मैंने कर दिया ब्रैकेट। हो गया नील? हो गया नील? हो गया ना? अब इसको 50 30 20 के रेशियो में तोड़ना है। 4,500, 2,700 और 1,800। मैंने गलत लिख दिया फिर, हाँ मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो थोड़ा सा करेक्शंस करता हूँ बोर्ड पे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मजा नहीं आ रहा। फाइन, 4500 यहाँ ए में, 2700 बी में, 1800 सी में, और यहाँ डैश। सही है ना? सर्विस डिपार्टमेंट वाई के खर्चों को भी ऐसे ही तोड़ा जाएगा, और उसका परसेंटेज प्लीज 30 40 30। 30 तेरे को ले लो, 40 आप ले लो, और 30 आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए तोड़ते साहब, इधर आओ। इस 4,000 रुपए को मैंने यहां ब्रैकेट लगा दिया, हो गया खत्म, इसको कुछ मिलेगा नहीं। 30 40 30, 1,200, 1,600, 1,200, फिर लगाया टोटल। देखिए ये हो गया नील। सर आप चाहते क्या हो? इनको नील करना? कर दिया ना? मेरा टारगेट क्या था? खर्चों को पहले तो सब में बांट दो बांट दो बांट दो, रेशियो में बांटा। फिर उसके बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट को दे दिया वो किस ले आओ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आ गया ना? और ये पहला मेथड है, जब एक सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विस केवल प्रोडक्शन वाला को दे रहा है, दूसरा सर्विस भी अपने केवल सर्विस को दे रहा है प्रोडक्शन वाला को। सर्विस वाले आपस में एक दूसरे को नहीं देख रहे, है ना? आ जाओ टोटल लगाते हैं। इसका टोटल मैं चेकिंग करता हूँ। 8,600, 19,100 और 18,300। ये तो 46 तो सेम ही रहेगा, क्यों? फोर्टी सिक्स तो एडजस्ट ही किया है ना, इधर वालों को इधर लिखा है बस, 46 में तो कुछ बढ़ेगा नहीं। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। इतना करने पर कहानी खत्म। डायरेक्ट वेजेस अभी भी वेट है। मैं डायरेक्ट वेजेस चाहता तो ऊपर ऊपर कहीं पे भी ऐड ऑन कर सकता था, बट इस क्वेश्चन ने पता है क्या पूछा है? ये जो ओवरहेड्स है इसका डायरेक्ट वेजेस पर परसेंटेज पूछा। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो। क्वेश्चन की लास्ट लाइन है क्या? ये क्वेश्चन में पूछा है अलग से, इसलिए इसको अलग से लिखा। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखते हैं। डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट बोलते जाओ। 1,83,000, 1,83,000 और 38,200 और 43,000 डैश डैश। गुड बेट। इसका इस पर परसेंटेज 10। देख लो, दिस बाय दिस 18,300 बटा 1,83,000 इंटू 100, 10% ही आएगा। दिस बाय दिस 50%। ये परसेंटेज हमसे स्पेसिफिक इसी क्वेश्चन पूछा और किसी क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। तो परसेंटेज पूछने के लिए डायरेक्ट वेजेस लास्ट में अलग से ऐड ऑन किया गया है, बाकी इसका कोई मतलब बनता नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन किसका है? ओवरहेड्स का है, और ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते। क्वेश्चन फॉर्मेलिटी के लिए किया गया। मैं पूरे क्वेश्चन को सिंगल स्क्रीन पर लेकर के आता हूं एक बार। ये लीजिए, पूरा क्वेश्चन एक सिंगल स्क्रीन पर है अगर आप चाहते हैं तो। वैसे सेम बुक में किया हुआ है, मैंने कुछ अलग से नहीं किया,
और सेम आप अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं जब आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ें तो। डन। इलस्ट्रेशन नंबर 7.8 क्या किया इसमें, एक बार मैं आपको फिर हाईलाइट करना चाहूंगा, फोकस करें। यहां करा खर्चों का बंटवारा, ये था अलोकेशन, अलोकेट करना है ना। यहां किया अपोर्शनमेंट और यहां निकला परसेंटेज। अलोकेशन, अपोर्शनमेंट, अलोकेशन नहीं बांटना फैलाना, अपोर्शनमेंट ना मतलब दूसरे के माथे पर थोपना, और परसेंटेज निकालना एक्स्ट्रा पूछा है इस क्वेश्चन में इसलिए निकाला गया। इलस्ट्रेशन 7.8 ओवर 7.9 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.9 इलस्ट्रेशन 7.9 में बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। 7.9 स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ही है यहां पर भी। एक काम करो, 7.9 के ऊपर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ की जो लाइन है बोल्ड वाली लाइन वो पढ़े। पैराग्राफ की जो बोल्ड वाली लाइन है, एक डिपार्टमेंट अपने खर्चे दूसरे डिपार्टमेंट को देगा लेकिन इंटर डिपार्टमेंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, इंटर डिपार्टमेंट नहीं होगा। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को दे सकता है, दूसरा पहले को नहीं देगा। देखते क्या होने वाला है क्वेश्चन में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हैं, 2 और सर्विस 3। बंटवारा तो होगा नहीं यहाँ पे, तो आप तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 प्रोडक्शन 3 सर्विस, ये लीजिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम, सर्विस डिपार्टमेंट के नाम, सही है। ये हमने अमाउंट ले लिया क्योंकि परसेंटेज का बेसिस तो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये बेसिस तो तब बनता है जब अलोकेट करना हो, इसमें अलोकेट करना ही नहीं, डायरेक्ट अलोकेट करके दिया हुआ है। ये आइटम आ गए अपने पास, है ना। मैं अभी समझा देता हूं आपको। टोटल ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स अमाउंट दिया हुआ है इन्होंने 10,000, 20,000, 30,000, 15,000 और 5,000। सही पकड़े हैं। अब इस खर्चों को बांटना है, सभी लोग बांट पे प्लीज। खर्चों को बांटना है, एक डिपार्टमेंट दूसरे को देगा लेकिन दूसरा पहले को नहीं देगा। मैं दिखाता हूं आपको, देखो। सर्विस डिपार्टमेंट 1 ने 50, 30, 20 करके S2 को दिया है, केवल S2 को दिया हुआ है, देखो ढंग से। सर्विस डिपार्टमेंट 1 ने 50, 30, 20% करके केवल S2 को दिया है ना, जबकि सर्विस डिपार्टमेंट 2 ने तो किसी को दिया ही नहीं, देखो 60, 40 करके रुक गया। सर्विस डिपार्टमेंट 3 ने P1, P2, S1 और S2 सबको दिया है, यानी सब सबको नहीं दे रहे लेकिन कोई किसी को दे रहा है। सब सबको नहीं दे रहे, वरना सर्विस डिपार्टमेंट 1 S2 सर्विस होता नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे कम इंपॉर्टेंट है, सबसे वेस्ट इंपॉर्टेंट। करना कैसे जरा सुनना। सबसे ज्यादा को किसने दिया, S3 ने 4 जनों को दिया, देखो। फ्रॉम S3 ने कितने जनों को दिया है, 4 को। फिर इसके बाद बटेंगे फ्रॉम S1 ने कितनों को दिया है, देखो 3 को। फिर उसके बाद बटेगा फ्रॉम S2 ने कितनों को दिया है, 2 को। जिसने सबसे कम को दिया उसको सबको सबसे लास्ट में, यानी रैंकिंग कैसे डिसाइड किया, S3, S1, S2, 4 वाले को सबसे पहले, उसके कम वाले को उसके बाद, उससे कम वाले को उससे कम। ये सिस्टम सेट करना है, बस अब कुछ भी नहीं बचा। एक बार मैं दिखाता हूँ सीन। S3 के परसेंटेज बोलो जल्दी से। 20, 40, 30, 10, 20, 40, 30, 10। बोर्ड पे S3 में अमाउंट कितना बच्चों, 5,000। हो गया नील, हो गया नील, यस नो। बस अब देखते जाए। 20% 1,000, 40% 2,000, 30% 1,500, 10% 500। इसने अपनी पनौती दूसरों के माथे
मंड दी, एग्री। S1, S1 परसेंटेज बोलो, 50, 30, 0 और 20। 0 है क्या? डैश लग रहा है ना? मैं गलती नहीं कर दूं इसलिए मैंने बोला ऐसा। इधर आओ, S2 के S1 बांट रहे हो, S2 बांट रहे हो? S1 बांट रहे हो तो फिर यहां गलती हुई मेरे से। S1 के खर्चे कितने हैं? 30 कर दोगे तो फिर कुछ रह जाएगा ना। 31,500 करो तभी तो नहीं लाएगा। बताओ, या नेगेटिव 30,000 लिख दोगे तो फिर 1,500 रह जाएंगे। मैं कह रहा हूँ सर्विस डिपार्टमेंट को नील करना है, नील करना है, नील करना है, तो नील तो तभी होगा ना जब 31,500 लिखोगे, एग्री। आ जाओ, 50% 31,500 का। कोई बोलता ही नहीं है। 15,750, 31,500 का 30%, 9,450, यहां डैश आ गया। 31,500 का 20%, 6,300, यहां डैश लगा दूं। सही पकड़े हैं क्या? है ना? अब जिसने सबसे कम को बांटा है, तो 60-40 लिख दूं क्या? 60-40, एक मिनट। S2 15 और 6, 21,800, सही है क्या? 21,800 जैसे लिखा तो ये भी मर मिटा है बाकियों पे ना? हो रहा है 21,800, 60%, 13,000, 13,080 और 8,720। टोटल ओवरहेड्स जब करेंगे, ये नीलाएगा, ये नीलाएगा और ये नीलाएगा, मर मिटे आपस में, ठीक है ना? सर अगर S2 को पहले बांट देते तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि नील करने के बाद फिर अमाउंट आ जाता दूसरे का। अगर मैं नील कर देता दूसरे का, दूसरा अमाउंट दे देता इसको, बोले तू नील हुआ है, ये ले पकड़। ये तो ये हो गया, मैंने मेरी थाली खाली करी कि मेरे को खाना नहीं खाना, मेरा हो गया ओवर, मैं अपना पूरा खाना खत्म कर रहा हूँ, पेट भरने के बाद भी बचे हुए चावल खत्म करके खाता उठाऊं, इतने पड़ोस वाली दीदी ने मेरे को ये ले रहा तू खा। मैंने तो अपना नील किया, उसने एक रसगुल्ला मेरी थाली में और डाल दिया। क्या मेरी बात को समझ में आ रही है? तो अगर आपको खत्म करना है अपनी थाली को, तो सबसे पहले किसको खत्म करवाना पड़ेगा? जो सबसे ज्यादा बांट रहा है उसको, फिर उससे कम बांटने वाले को, फिर सबसे कम बांटने वाले को खत्म करना पड़ेगा। ये एक सिस्टम था। टोटल लगा देंगे इसका प्लीज, 39,830, 40,170। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, हो सकता है हमने चीटिंग करी हो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए। प्लीज इलस्ट्रेशन 7.9 ओवर, नॉट इंपॉर्टेंट। एक काम करें, आज मैंने मेथड्स के नाम लिखवाए थे। पहले मेथड का नाम क्या था? सर्विस डिपार्टमेंट केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। अभी पिछला वाला यही किया था। फिर कहा सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को भी देता है, सर्विस को भी देता है, लेकिन लेता नहीं है। तो दे तो रहा है लेकिन दूसरे से ले नहीं रहा। और तीसरा था इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, यानी सर्विस डिपार्टमेंट सबसे देगा और सबसे माल सर्विसेज लेगा भी। वही आएगा एग्जाम में जो अब पढ़ाने जा रहा हूं, नेक्स्ट वन। अगर कोई फोटो खींचना चाहते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हैं, प्लीज नोट करिए इलस्ट्रेशन नंबर 7.9। आइए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7.10 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 7.10, इलस्ट्रेशन नंबर 7.10 के ऊपर एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ की बोल्ड वाली लाइन में रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को सर्किल में पैक करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही आता है, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यही आता है एग्जाम में। 7.10 के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं हम। मैंने स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन बनाया। अब आएगा असली मजा आपको। ये एग्जामिनर की फेवरेट चॉइस है। मैं थोड़ी स्पीड तेज रखूंगा, आप लोग ढूंढते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूं, बस 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 देखते जाइएगा।
यस, बोर्ड पे फोकस करेंगे। क्या क्वेश्चन की अंतिम पंक्ति में 4 3 2 मिला? क्या क्वेश्चन की लास्ट लाइन में 4 3 2 मिला? क्या क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में 1 और 2 मिला गया? फोकस 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 प्लीज फोकस। सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा मेथड लगाना है? अजी मेथड का मालूम ही नहीं, करना ही नहीं है। परसेंटेज जैसे दियो वैसे बांट दो। क्यों ना मेथड का नाम ही क्यों लिखना, क्यों दिमाग लगाना, मेथड के नाम पे फोकस ही नहीं करना। जैसे परसेंटेज दियो वैसे वैसे मैं दिखाता हूं आपको, मजा आने वाला है यहाँ पे। आपने अपने बचपन में बंदर बांट वाली स्टोरी सुनी है क्या? बंदर बांट, बिल्ली और रोटी का टुकड़ा और एक बंदर और साथ में तराजू। जिन्होंने नहीं सुनी आज यूट्यूब पे सुनना प्लीज। भाई यहाँ पे आज स्टोरी आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। आज यहाँ पे स्टोरी लाइव आने वाली है बंदर बांट वाली, है ना, कि रोटी का टुकड़ा बैलेंस करने के लिए वो खाता चला जाएगा और सारी रोटी खत्म। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं बैलेंस करने के लिए कैसे करनी है अपने को। मेरा मेन टारगेट क्या है? सर आप चाहते क्या हो? अजी मैं टी और ई का अमाउंट निल करना चाहता हूं। कर दूं स्टार्ट? चलिए फोकस करिएगा। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट डी के ओवरहेड्स को बांट रहे हैं। डिपार्टमेंट डी, डी के 1000 रुपए है ना, ये 1000 रुपए को मैंने ब्रैकेट लगाया। एक काम करता हूं मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा बच्चों को इश्यू आ रहा है। ये 1000 रुपीज मैंने यहां से कर दिया निल, कोई दिक्कत? किस रेशो में करेंगे? डी का रेशो परसेंटेज उठाओ। देखो एक बार मैं आपको चीज दिखाऊंगा। डी के परसेंटेज देखना ए बी सी और ई में है क्या, और ई के परसेंटेज ए बी सी डी में है क्या? यानी आपस में डी के यहाँ ई का परसेंटेज है, ई के यहाँ डी का परसेंटेज। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज डी के यहाँ ई का होगा और ई के यहाँ डी का होगा। यानी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर वाला तीसरा कंसेप्ट एग्जाम में आने वाला है, पक्का पक्का पक्का। इधर बोर्ड पे डी के परसेंटेज बोलो। 20, 30, 40 और 10। जीरो मत लिखो, वो जीरो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इधर आओ। 1000 का 20% 200, 300, 400 और 100। ये हो गया क्या निल? ये हो गया क्या निल? मुझे दिखाऊं? इधर आओ। डिपार्टमेंट ई के ई को उठाना एक बार। ई का अमाउंट यहां पे कितना माइनस करूं? 2100 करेंगे ना, तभी तो निल होगा। चलिए परसेंटेज बोलो। 30 30 20 20, 30 30 20 20। 2100 का 30% 630 और 20% 420। एक मिनट, एक मिस्टेक हो रही है मेरे से। यहां पे अमाउंट की जगह क्या आना चाहिए था? रेशियो या बेसिस, को रेशियो ही लिख लो, है ना? ठीक है। पता है क्या हुआ? डी ने अपनी थाली खाली करी थी, ई ने उसके एक रसगुल्ला पटक दिया, ले 420। अब बांटो इसको 420 को। खुद नील हो गया क्या? खुद नील हो गया। अब 420 बांटेंगे। डिपार्टमेंट डी, डिपार्टमेंट डी, ये 420 ब्रैकेट हो गया निल। बांटते किस रेशो में? 20, 30, 40, 10। 420 का 20% 84, 130, 126, ओके 40% 168 और 10% 42। ये नो नील हो गया। इसने अपना रसगुल्ला फिर इसके यहाँ डाल दिया, नहीं हुआ भाई? ये पहले नील हुआ था, इसने इसके यहाँ 420 दिए, इसने यहाँ ले 42। अब ये कहेगा घटाओ 42 मेरे यहां से, मुझे नहीं चाहिए। क्या रहे हो? अरे इनको नील करना अपना टारगेट है। आओ वापस दिखाता हूं। डिपार्टमेंट कौन सा लेंगे? ई। 30 30, 20 20। सर ऐसे कब तक चलोगे आप? जीरो नहीं हो जाता जब तक, जीरो नहीं हो जाता जब तक। आ जाओ। 13 13, 8 8। काउंट फिगर कर रखा है परसेंटेज को, है ना, डेसिमल को। ये हो गया निल, इसने इसको 8 दे दिए। वापस बांटो। डिपार्टमेंट डी फिर बांटेगा।
रेशियो 20-30 40-10। थांबा, फोकस, रुकिए, क्या आ रहा है 1.6, मैं लिखूंगा 2 राउंड ऑफ करके। क्या आ रहा है 2.4, 2.4 ही आ रहा है ना, 8 का 30%, ठीक है, और 8 का 40%, मैंने यहां भी 3 लिखा, यहां भी 3 लिखा। एक मिनट, 3 और 3 6 और 2 8, यहां पॉइंट 8 जा रहा था, पॉइंट में मेरे को लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हटाओ, देना ही नहीं है। सर ये क्या किया आपने, लास्ट में जब वैल्यू बहुत छोटी हो जाए तो बंदर बाट में एक जना ही पूरा खा जाएगा, दूसरे को देगा ही नहीं। जो रसगुल्ला दे रहे थे बोले बचा ही नहीं रसगुल्ला, 0.8 बचा है, क्या दे। क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या? अगर कोई ढंग की वैल्यू बचे 5, 7, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए तो देना, वरना यहीं पे खत्म कर देना। लास्ट स्टेज अपने हिसाब से डिसाइड करी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डन डन डन। अरे रुको ना, अपना टारगेट इनको नील करना है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा कुछ नहीं उठा सकते, अब आप पे डालना पड़ेगा। टोटल प्लीज 4929 और 4072 2999। अब बुक वाले ने एक बात बोली कि जो टोटल लगाओ ना आप, ये राउंड ऑफ कर देना 10 रुपए में। क्वेश्चन में देखो लिखा है क्या, राउंड ऑफ कर देना 10 रुपए में। 10 रुपए में राउंड ऑफ यानी 4929 की जगह 29 को 30 कर देंगे ना, इसको 4070 और इसको 3000। डन 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 डन। ये एक छोटा सा क्वेश्चन, ये राउंड ऑफ करना एक्स्ट्रा है, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं आता, ये तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। पूरी कहानी रही इलस्ट्रेशन नंबर 7.10 की। आज किया 7.8 9 10। ये कौन सा मेथड है? रिपीटेटिव, रिपीट हो रहा था ना बार बार, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एग्जामिनर की फेवरेट चॉइस। ऊपर नाम लिख दीजिएगा, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आपको एग्जाम में ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा मेथड है, अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कल लेकर के आएंगे, क्योंकि हमें अगली क्लास में मूव करना पड़ेगा। प्लीज इसको कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और आगे घर पे भी कॉपी करते रहे, पढ़ते रहे प्लीज।